आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल्लाह। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। शहर में कोरोना का कहर जारी, मरीजों की तादाद पहुंची 3000 के पार, जबकि 1709 मरीज सेहतयाब होकर पहुंचे अपने घर। चीन के बढ़ते हुए मुदाखलत से शहरियान में पाया गया शदीद गुस्सा, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवानों की शहादत का बदला ले मरकजी हुकूमत। कांग्रेस, MIM और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया पुरजोर एहतजाज। कोरोना के जद में आए जिला परिषद के 8 मुलाजमीन, संगठन ने किया वर्क फ्रॉम होम का मुतालबा। और मानसून के शुरुआत में ही हरसुल तालाब के जखीरे आब में हुआ इजाफा। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। शहर व ज़िले में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ रफ्तारी से बढ़ती जा रही है। आज फिर शहर में कोरोना के 70 नए मरीज पाए गए। इस तरह शहर व ज़िला भर में अब मरीजों की जुमला तादाद 3106 हो गई है। 1709 मरीज कोरोना वबा के शिकंजे से आज़ाद होकर अपने घर लौट चुके हैं और 166 अफराद इस मौजी मर्ज से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1231 मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जिला इंतजामिया से आज सुबह मौसूल हुई रिपोर्ट के मुताबिक शहर व जिला के मरीजों की तादाद में 70 का इजाफा हुआ है। इस तरह अब कोरोना वबा से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ 3106 हो गई है। 1709 मरीज कोरोना वबा के शिकंजे से आजाद होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और 163 अफराद इस मौजी मर्ज से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 1231 मरीज जेर इलाज है, जिनमें 31 खवातीन वो 39 मर्द शामिल हैं। चीन के बढ़ते इक़दामात रोकने और उन्हें हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने से रोकने में मुल्क के 20 जवान शहीद हुए हैं। इस वाक़ये की मजम्मत आज पूरे मुल्क में जारी है और लोग सर्जिकल स्ट्राइक करके शहीद जवानों का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। आज शहर में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने चीनी राष्ट्रपति का अलामती पुतला नजर आतिश करके चीन के खिलाफ अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया है। लद्दाख के गौलान में जारी घमासान में चीन की जानिब से की गई फौजी कार्रवाई में हिंदुस्तान के 20 फौजी शहीद हुए हैं, जिससे पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर जारी है और पूरा मुल्क उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। वाज़ेह हो, इससे पहले भी चीन ने डोकलाम की जमीन पर अपना दावा पेश किया था, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की ताकतवर हिकमत अमली के सबब उसे पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस बार चीन अपनी पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है। सरकार और हज़्ब मुखालिफ जमातों में इख्तिलाफात होने के बावजूद हिंदुस्तान का हज़्ब मुखालिफ पूरी तरह हुकूमत के साथ है। इस मौके पर औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस कमेटी और MIM ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। साथ ही हुकूमत से गुजारिश की कि वो चीन को अच्छा सबक सिखाएं और शहीद होने वाले फौजियों को खिराज तहसीन पेश करे, क्योंकि चीन की इस पेश रफ्त को कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। इस मौके पर जिला कांग्रेस कारगुजार सदर अनिल पटेल, शहर सदर नामदेव पवार, साबिका MLA डॉक्टर कल्याण कारे, मुजफ्फर हुसैन, कारगुजार सदर मोहसिन अहमद और MIM की जानिब से शहर सदर समीर साजिद बिल्डर, अनीस खान, जावेद पटेल, भाई इम्तियाज, इमरान पटेल, शेख साबिर, शेख रियाज, बुरहान पटेल और शफीक खान वगैरह मौजूद थे। आपले भारतीय जवान चीनच्या सैन्याने त्या ठिकाणी हल्ला करून दगाबाजी करून 20 सैनिक भारताचे मारले गेले, तर त्या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। आणि खरं म्हणजे जे काही या देशाचे पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला विस्तारानं ही घटना कशी घडली, याच्या पाठीमागे कोण आहे आणि आपण काय करणार आहेत, याची सगळी जनतेला त्या ठिकाणी माहिती दिली पाहिजे। ही राहुल गांधी यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। आमच्या नेत्या सोनिया गांधी सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी मागणी केलेली आहे।
आणि तो जनतेचा आणि विरोधी पक्षाचा तो नैतिक अधिकार आहे. तो नरेंद्र मोदी साहेब पंतप्रधान यांनी त्या ठिकाणी विस्तारितपणे सांगितलं पाहिजेत. ही सुद्धा आमची मागणी त्या ठिकाणी आहे. जैसे कि कल जो है तो चाइना के सोल्जर्स ने हमारे हिंदुस्तान के वीर जो है तो आर्मी के जवानों को शहीद किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हिंदुस्तान की सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि आपने इसका जो है तो कड़े से कड़ा जो है तो संज्ञान लेना चाहिए. चाइना के साथ हमारे सारे रिलेशंस को ख़त्म करना चाहिए. चाइनीज़ कोड जो हिंदुस्तान में है उसको बंद करना चाहिए. चाइनीज़ गुड्स का जो है तो हमने जो है तो यूज़ करना उसका बंद करना चाहिए. एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो है तो संघ प्रमुख जो है तो मोहन भागवत साहब कहते हैं कि 3 दिन के अंदर जो है तो हम जो है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाएंगे और जो है तो हम पाकिस्तान को निस्फ नाबूद कर देंगे. तो अब कहा गए मोहन भागवत साहब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए मर रहे थे, अब जो है तो चाइना के बॉर्डर पर आप क्यों नहीं जाते और क्यों जो है तो वहाँ पर जाके हमारे जो है तो आर्मी के लोगों का साथ क्यों नहीं देते. अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो मजलिस से इंशाल्लाह जो है तो ज़रूरत पड़ने पे हम जाके जो है तो बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाएंगे और हमारी जानों का नजराना देने के लिए, हमारे देश के लिए हमारी जानों का नजराना देने के लिए हम खड़े हो जाएंगे. उसके साथ हम इस बात की कड़ी निंदा करते हुए ये आपको कहना चाहते हैं, हमारे देश की जो है तो पार्लियामेंट तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप चाइना के साथ हिंदुस्तान के तमाम रिलेशन को ख़त्म करो. 20 हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं, ये बात मामूली नहीं है, हमें इसका बदला लेना चाहिए और लेना हमारी दरख्वास्त है कि आप इसका बदला लीजिए. जिला परिषद औरंगाबाद के आज 8 मुलाजमीन कोरोना वबा की लपेट में आने के बाद जिला परिषद मुलाजमीन में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया है. साथ ही जिला परिषद मुलाजमीन की संगठना ने अब मुलाजमीन के वर्क फ्रॉम होम का पुरजोर मुतालबा जिला परिषद इंतज़ामिया से किया है. औरंगाबाद जिले में कोरोना वबा का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. जिला भर में अब कोरोना मर्ज से मुतासिर लोगों की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई है. सरकारी महकमों में काम करने वाले अफसरान भी अब इस मौजी मर्ज से बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहे हैं. इससे पहले जिला कलेक्टर ऑफिस में मामूर, ड्राइवर और एक अफसर कोरोना से मुतासिर पाया गया था, लेकिन अब जिला परिषद ऑफिस में काम करने वाले 8 लोगों को इस मर्ज ने अपने लपेट में लेने से वहां काम करने वाले अफसरान में खलबली मच गई है. वाज़े हो कल 17 जून को जिला परिषद के 8 मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आया था और ये तादाद बढ़ने के भी इम्कानात है. लिहाजा जिला परिषद में काम करने वाले अफसरान काफी तजब्जुब में नजर आ रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम का मुतालबा कर रहे हैं. महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी संगठन की जानिब से आज ये पुरजोर मुतालबा किया गया कि वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए. इतने बड़े पैमाने पर लोग वबा से मुतासिर होने के बाद भी जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई खास इंतजामात नहीं किए गए. सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, लेकिन अब तक जिला इंतजामिया अफसरान व मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स वगैरह कोई भी लाजमी अशिया फराहम नहीं करवा सका. मुलाजमीन अपने खर्च से ही तमाम एहतियाती इक़दामात उठा रहे हैं. मानसून से कबल हुई ज़ोरदार बारिश से शहर का हरसूल तालाब में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ गया है. अभी बारिश का पूरा मौसम बाकी है, इसलिए तालाब के ज़ख़ीरे आब में बहुत ज़्यादा इजाफा होने के इम्कानात है. लिहाजा इंतज़ामिया ने तमाम एहतियाती तदाबीर व इंतज़ामात क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने चाहिए. साथ ही मौसम के खुशगवार बदलाव से हरसूल तालाब के करीब का माहौल बेहद खुशगवार हो चुका है. पेश है एक रिपोर्ट. मानसून की जोरदार आमद से शहर के हरसूल तालाब में अब ज़ख़ीरे आब में तेजी से इजाफा हो रहा है और तालाब में लगभग 4 से 5 फीट तक पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है. वाज़े हो बारिश से पहले हरसूल तालाब पूरी तरह सूख चुका था और वहां से रेत माफिया बड़े पैमाने पर रेती और मुरम की चोरी कर रहे थे. मानसून की शुरुआत में ही बेहतरीन बारिश की वजह से तालाब में पानी का अच्छा ज़ख़ीरा जमा हो चुका है, जबकि अभी बारिश का पूरा मौसम बाकी है. लिहाजा इस साल हरसूल तालाब लबालब भरने के आसार नजर आ रहे हैं. लिहाजा इंतजामिया ने तमाम एहतियाती तदाबीर व इंतजामात क़ब्ल अज़ वक्त पूरे करने चाहिए. वाज़े हो हरसूल तालाब से शहर के बेशतर इलाकों में पानी फराहम किया जाता है और शहर का ज्यादातर इलाका अपने पानी की जरूरियात के लिए हरसूल तालाब पर मुनहसर है. साथ ही
ज़ेरे आब पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा होने से आसपास के कुएं और बोरवेल के जरिए साल भर लोग पानी से मुस्तफीद होते हैं। कोरोना वबा की वजह से जहां लोग ज़हनी तनाव महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम के खुशगवार बदलाव के बीच हरसुल तालाब में पानी का जखीरा बढ़ने से शहर के लोगों की एक बड़ी तादाद हरसुल तालाब को देखने के लिए आ रही है। इस मौके पर एडीएन उर्दू न्यूज ने लोगों से बात की और उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। मागच्या दिवसात 2-3 दिवस जे पाऊस झाला त्या पावसामुळे या तळावात थोडंफार पाणी आले, 1-2 फूट पाणी वाढलेलं आहे तळात। मला माहीत झालं की पाणी खूप अतिशय वाढलेलं आहे तळ्याचं, तर म्हणून मस्त मनसोक्त वातावरण, रम्य वातावरण तयार झालेलं आहे। इथं डोंगर वगैरे बघू शकता तुम्ही, खूप मस्त हिरवगार आणि तळ्याचं पाणी अतिशय वाढलेलं आहे। तर तुम्हाला जर फिरायचं मन असेल तर तुम्ही इथं व्हिजिट देऊ शकता। अतिशय पाणी वाढलेलं आहे तळ्याचं आणि मस्त गार वारं वगैरे सर्व मस्त रम्य वातावरण एन्जॉयमेंट तुम्ही करू शकता इथं। मौसम बरसात में मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी अलामतें पाए जाने वाले मुख्तलिफ अमराज जिसमें सर्दी, खांसी शामिल है, इन अमराज में काफ़ी इजाफा होता है। इसलिए लोग ख़ुद से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपनी और अपने अहल ख़ानदान की इन वबाई अमराज से हिफाजत करें। इस तरह की मालूमात आज कारपोरेशन के शोबे सेहत की निगरां डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। बारिश के मौसम में मुख्तलिफ वायरल अमराज में इजाफा होता है, इसलिए लोग खुद से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल कारपोरेशन की शोबे सेहत की निगरां डॉक्टर नीता पाडलकर ने फराहम की। कोरोना वबा के चलते पहले ही कारपोरेशन के शोबे सेहत का अमला ज़हनी तनाव में मुब्तला है। मौसम बरसात में सर्दी, नज़ला, बुखार, खांसी, साथ ही मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। वाज़े हो, सर्दी और बुखार ये कोरोना के भी अलामतें हैं, लिहाजा लोगों ने अपने तौर पर तमाम तर एहतियाती इक़दामात उठाने और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी वो सही है, अभी सब पूरा अपना शहर कोरोना से फाइट कर रहा है, कोरोना से अपन लड़ रहे हैं। इसमें जो अभी बारिश के वजह से जो बीमारी आती है उसके साथ जैसे डेंगू है, मलेरिया है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उल्टी संडास है, काविड है, ये भी सामने आ सकते हैं। और अगर अपने घर में जो मच्छर पैदाइश जो पानी जमा होता है उसमें मच्छर पैदा होते हैं, इसका अगर रुकाव नहीं किए तो ये भी बीमारी उसके साथ फैलने का धोखा ज़्यादा है। अगर डेंगू में ज़्यादा सीवियर फॉर्म का डेंगू होगा तो इसमें भी कोई मृत्यु होने की उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए मुझे सभी नागरिकों से ये निवेदन करना है कि अपने घर में मच्छर की जो पैदाइश की जगह है वो न पैदा होने दीजिए। जैसे कोई कुंडी में पानी, कूलर में पानी, अपने घर के ऊपर जो सामान पड़ा रहता है भंगार के, उसमें पानी जमा होता है बारिश के, और उसी में से मच्छर पैदा होके वो घर के जो लोगों को उनको काट के उनसे डेंगू होना चाहिए। सबने ये देखना चाहिए कि घर में मच्छर ना आए, मॉस्किटो नेट लगाइए, दरवाजे खिड़कियाँ शाम के टाइम में बंद कर दीजिए। जिस टाइम में जो मच्छर घर में आते हैं वो टाइम पे उसको बंद करवा दीजिए तो घर में मच्छर ना आए। और मच्छर से बचाव अपने सबका होना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को फुल स्लीव्स के कपड़े, ताकि कम से कम मच्छर का काटने से काटना चाहिए, बचाव होना चाहिए। और आजू बाजू में जो अपने गार्डन में रहो, आजू बाजू घर में रहो। अभी बारिश है तो कोई जगह स्लम में उसमें ये मेनका पड़ वो डाले जाता है, उसमें भी पानी जमा होता है और उसमें से भी मच्छर की पैदाश काफ़ी होती है। तो ये सब अपने को कहाँ पे भी पानी जमा है तो तुरंत खाली करवाना है और ये पैदाइश रोकना है। महापालिका भी इसमें हम फॉगिंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, और अबेट नाम की जो दवा है जो इस्तेमाल करने का पानी है, जैसे मटका है, रांझन है, खुला नहीं रखना, उसको ढक के रखना चाहिए। अगर खुला रखे तो उसमें मच्छर की पैदाश बढ़ती है। इसमें ये अबेट हमारे महापालिका के जो लोग आएंगे कर्मचारी, उनसे डलवा लेने का और ये मच्छर बढ़ने नहीं देने का, और जो भी पानी है उसको ढक के रखने का, तो इसमें ये अपन रोक सकते हैं इसका बढ़ावा। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। तारीख़ी शहर औरंगाबाद और आसपास के इलाक़ों में बहुत सारे तारीख़ी, तफरीही और मजहबी मकामात हैं, लेकिन कोरोना वबा के कहर के चलते इन तफरीही व मजहबी मकामात पर लोगों की अदम मौजूदगी से यहाँ कारोबार काफ़ी मुतासिर हुआ है और अब लोगों पर फाखा कशी की नौबत आ गई है। इसलिए लोग अब मजहबी व तफरीही मकामात को शुरू करने की इजाज़त मांग रहे हैं। पेश है एडीएन उर्दू न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। तारीख़ी शहर औरंगाबाद व आसपास के इलाक़ों में बहुत सारे तफरीही वो तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन कोरोना वबा के कहर के चलते तफरीही व तारीख़ी मकामात पर जारी कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वाज़ेह हो, कोरोना वायरस के चलते हुकूमत ने मजहबी मकामात को भी 30 जून तक बंद करने के फरमान जारी किए हैं। खुलदाबाद शहर में बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो सूफी संत जरजरी जरबख्श मुंतजिबुद्दीन चिश्ती साहब की मशहूर दरगाह है। शहर और आसपास के मज़ाफ़ात बहुत सारे लोग साल भर इन दरगाहों की जियारत के लिए यहाँ आते हैं। दरगाह से करीब ज़ायरीन के लिए फूल और मुख्तलिफ अशिया की दुकानें मौजूद, लेकिन ज़ायरीन की अदम मौजूदगी से फूल फरोश और दरगाह से जुड़े कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने से अब इन लोगों पर फाखा कशी की नौबत आ गई है। इसलिए अब ये लोग हुकूमत से मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त मांग रहे हैं। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने इन मकामात पर पहुँचकर लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश की। 3 महीने से बंद है टोटल, और जो तो धंधा कुछ भी नहीं है। 550 का धंधा हो रहा है। ये दरगाह ये जो खुल जाएंगे तो कारोबार हमारे चलेगा। सरकार से क्या मांग करें? सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया। सरकार से क्या मांग करेंगे? दरगाह खोलने का, मस्जिद है और यहाँ पे जो है तो 3 महीने से जो है तो कुछ कारोबार नहीं है। यहाँ जो है तो बहुत दिक्कत हो रही, बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्या चाहते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द दरगाह खोलने का, मस्जिदें खोलने का ऑर्डर देना चाहिए? सरकार ये 30 तारीख को अगर दरगाह खुल जाती है तो यहाँ पे जो है तो कारोबार जो है तो चालू हो जाएगा। यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी चालू हो जाएंगी, लोगों की जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएंगी। हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जितनी जल्द से जल्द हो सकता है, ये 30 तारीख से पहले क्यों नहीं होता है कि दरगाह खुल जाने को ना, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से जो है तो लोग आते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, उनके पीरो मुर्शिद है, 22 ख्वाजा है। तो यहाँ पे रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग बाहर से ज़ायरीन आते हैं और उसी से यहाँ के होटल हो गई, दुकानें हो गई और यहाँ कारोबार होता है। 3-4 महीने से दरगाह में जो है तो टूरिस्ट नहीं है, सब बंद है। यहाँ पे जो है तो लाइट बिल है, यहाँ पानी का बिल है, यहाँ पे कर्मचारी साफ़ सफाई है, नमाज़ पढ़ाने वाले, अजान देने, ये लोगों के खर्च की जो है तो तकलीफ हो रही है। इनके जो है तो घर चलने के लिए तकलीफ हो रही है। यहाँ कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है कि लोग ये छोड़ के दूसरा कारोबार कर सकते हैं, या कारोबार का कोई ज़रिया नहीं है। जयसिंहपुरा वार्ड में आज एक मरीज़ की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व पुलिस का अमला अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। सिर्फ एक मरीज़ के लिए इतने बड़े लश्कर के साथ पहुंचना क्या इतना ज़रूरी है? ये सवाल सोशल वर्कर व साबिक़ कॉरपोरेटर अफसर खान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया। साथ ही मौके पर मौजूद अमले से बात करके मरीज़ के हॉस्पिटल में दाखिल होने की यकीन दहानी भी करवाई। जयसिंहपुरा वार्ड में आज एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जयसिंहपुरा पहुंच गया। एक मरीज के मिलने से कॉरपोरेशन के अमले का पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचना क्या वाकई में इतना अहम है? क्या इसकी जरूरत है? ये सवाल सोशल वर्कर वो साबिक़ कॉरपोरेटर अफसर खान ने कॉरपोरेशन इंतजामिया से किया। सोशल वर्कर अफसर खान ने मौके पर मौजूद कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अमले से बात की और उन्हें पूरा ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। उसके बाद पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने आपस में मशवरा करके मरीज और उसके अहल खाने को खुद से शहर के कोविड केयर सेंटर में दाखिल होने की शर्त पर वहां से जाने की रजामंदी जाहिर की। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस अघाड़ी ने चीन के फौजी कार्रवाई और मुल्क में चीन की बढ़ती मदाखिलत के खिलाफ चीनी अशिया को जलाकर आज अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। शाहनूर मियाँ दरगाह चौक में हुए इस एहतजाज में चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी महिला अघाड़ी की शहर सदर मेराज पटेल, मंजू शाह पवार और ज़िला सदर छाया जंगले मौजूद थे।
राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस आघाड़ी ने चीन के फौजी कार्रवाई और हिंदुस्तान में चीन की बढ़ती मदाखलत के खिलाफ चीनी अशिया को जलाकर आज अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। शाहनूर मियां दरगाह चौक में हुए इस एहतजाज में चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो चीन के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करे। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला आघाड़ी की शहर सदर मेराज पटेल, मंजूषा पवार, जिला सदर छाया जंगले, शकीला खान वगैरह खुसूसी तौर पर मौजूद थे। चायना देशाने पूर्ण देशात जो कोरोना व्हायरस पाठवला आहे त्याचप्रमाणे चायना देशाने सोमवारी भारतात जो घुसखोरीचं काम केलेलं आहे त्याचा आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध करत आहोत। चायनाने घुसखोरी केल्यानंतर आमच्या भारताचे 20 जवान त्यात शहीद झालेला आहे। त्यामुळे आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे चायनातून येणाऱ्या प्रत्येक मालाचा, त्यांच्या प्रत्येक वस्तूचा आम्ही ते निषेध करत आहोत। आज आम्ही चायनाची इथं त्यांची खेळणी जाळून त्यांचा निषेध केलेला आहे। त्याबरोबरच कोरोना व्हायरस आणि चायना यांचा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महिलांतर्फे आम्ही आज सर्व निषेध करत आहोत। हा विषाणू यांनी आपल्या जगभरामध्ये थैमान घातलेला आहे। तसं पाहिलं तर याचं मूळ उगमस्थान चीनमध्ये आहे आणि चीन या देशाने आपल्या पूर्ण जगावर ही आपत्ती ओढवलेली आहे। या गोष्टीला आपण सामना करत असतानाच या आपल्या याचा फायदा घेत चीन देशाने आपल्या देशावर आक्रमण केलेलं आहे। आणि खरं पाहिलं तर आज आपण सगळ्यांनी मिळून जी चायनीज वस्तू जी आहे तर त्याचं आपण या ठिकाणी त्याला बहिष्कार घातला पाहिजे। आपण सगळ्या देशाला दाखवून दिलं पाहिजे की कोणत्याही आपत्तीमध्ये देश हा एकत्रपणे येऊन कोणत्याही संकटाला सामना देऊ शकतो। माझी सर्वांना आम्ही आता पहिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करत आहोत आणि याच्याद्वारे आम्ही संदेश देत आहोत की चायनीज वस्तू आपण वापरणं बंद करा। जोपर्यंत आपण चीन देशाचा आर्थिक तणाव मोडत नहीं तोपर्यंत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोविड केयर हॉस्पिटल में आर्जी मुलाजमीन व कोरोना योद्धा को तनख्वाहें नहीं मिली है। इस तरह की मालूमात सामने आई है। कॉरपोरेशन की तिजोरी खाली होने के सबब कोरोना की लड़ाई अब उधारी में लड़ने की नौबत आ गई है। इस तरह के चर्चे अब आम लोगों में और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन में जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 256 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल शुरू करने की अहम जिम्मेदारी कबूल तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूनसिपल इंतजामिया अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में बरसरे रोजगार डॉक्टर्स, नर्सेस और दिगर मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं कर पा रही। वाज़ेह हो, कोरोना वबा की वजह से पिछले 3 महीनों से कॉरपोरेशन शहर से मिलने वाले मुख्तलिफ टैक्स की रकम जमा नहीं कर सका, इसलिए कॉरपोरेशन मुलाजमीन की तनख्वाहें देने से कासिर है। तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमीन जो वबाई मर्ज में भी फ्रंट लाइन पर आकर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, काफी दुश्वार कुन मरहलों से गुजर रहे हैं। वाज़ेह हो, दिन रात काम करने वाले 60 से 65 मुलाजमीन अब इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनके सामने एक बड़ा माशी बहरान पैदा हो चुका है। शहर में 13 क्वारंटाइन सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम करने वाले मुलाजमीन में अब तनख्वाहें न मिलने से नाराजगी पाई जा रही है। इसके बावजूद वो अपने फर्ज को पूरी दयानतदारी से अदा कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना का कहर जारी, मरीजों की तादाद पहुंची 3000 के पार, जबकि 1709 मरीज सेहतयाब होकर पहुंचे अपने घर। चीन के बढ़ते हुए मदाखलत से शहरियान में पाया गया शदीद गुस्सा, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवानों की शहादत का बदला ले मरकजी हुकूमत। कांग्रेस, MIM और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया पुरजोर एहतजाज। कोरोना के जद में आए जिला परिषद के 8 मुलाजमीन, संगठन ने किया वर्क फ्रॉम होम का मुतालबा। और मानसून के शुरुआत में ही हरसुल तालाब के जखीरे आब में हुआ इजाफा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।